हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट की मीनिंग, डेफिनेशन और आईटीसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, राइट। तो देखिए, अगर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इनपुट को आप इस तरह से समझिए कि परचेज परचेज पे जो टैक्स दिया गया, और आउटपुट को आप इस तरह से समझिए, आउटपुट टैक्स कहते हैं, जैसे पहले कहते थे, या आउटपुट सप्लाईज, तो जो हम सेल करते हैं उस पे जो टैक्स देते हैं, ठीक है। तो इनपुट टैक्स का क्या मतलब हो गया कि जब हम परचेज करते हैं जो टैक्स देते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। तो टैक्स दैट द रजिस्टर्ड बिजनेस पेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन हैं, जीएसटी एक्ट के अंदर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन हैं और आप अपने बिजनेस के मतलब कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने की वजह से आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया, और उस परचेज करने पे जो भी आपने टैक्स पे किया है, उन चीज़ों को परचेज करने के लिए जो भी टैक्स पे किया, उसको ही हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। क्लियर है। तो आपका बिजनेस बढ़े और उसके बाद आप टैक्स पे करें तो ही वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 सीजीएसटी एक्ट में इसको पूरी तरीके से समझाया गया कि इनपुट टैक्स क्या होता है। वहाँ पे क्या कहा गया कि इनपुट टैक्स का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स। जो कुछ भी टैक्स, ये जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, अब जो भी टैक्स चार्ज किया जा रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन पे, कि उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की गई हैं उस पर जो भी टैक्स उस पर चार्ज किया गया, इनमें से कोई भी, वो सब क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। ठीक है। तो एकदम सिंपल सेंस में कि अगर बिजनेस, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस पर्पस के लिए आपने कोई चीज़ सामान खरीदा है, कोई गुड्स या सर्विस खरीदी है, उस पे जो भी टैक्स आप देते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब इस इनपुट टैक्स में हम उन टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे जो कि आपने आरसीएम पे दिया होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो चीज़ें आती होंगी, अगर उस पर कोई टैक्स पे किया तो वो भी इनपुट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। इसी के साथ अगर इम्पोर्ट के लिए भी अगर आईजीएसटी कोई आपने पे किया है तो वो भी इस टैक्स में इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उसे भी इनपुट टैक्स माना जाएगा। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन लेवी के अंदर आपने टैक्स पे किया था तो वो इनपुट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। इसीलिए कंपोजिशन लेवी को आईटीसी का क्रेडिट भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसको हम इनपुट टैक्स मानते ही नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या हो गया, परचेज जो भी किया है रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, उस पर जो भी टैक्स दिया गया वो सब इनपुट टैक्स है। इवन रिवर्स चार्ज और इम्पोर्ट पे दिया गया आईजीएसटी भी आपका क्या है, इनपुट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो इनपुट टैक्स तो क्लियर हो गया, क्रेडिट क्या कहा गया। तो देखिए, जो सीजीएसटी एक्ट है उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में क्या बोला गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेना, मतलब इनपुट टैक्स का फायदा लेना एक तरीके से। ठीक है। अब इस चीज़ को, पूरी प्रोसेस को समझने से पहले एक सिंपल सी चीज़ आप समझिए कि आप कोई भी सामान खरीदते तो आप तक कैसे पहुंचता है। उसमें कई सप्लाई चेन है ना, जैसे कि मैन्युफैक्चरर के थ्रू होलसेलर, होलसेलर के थ्रू रिटेलर, रिटेलर के थ्रू फिर कंज्यूमर तक आता है ना। तो ये पूरी प्रोसेस के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होके आ रही हैं। अगर हम इसमें से एक चेन को पकड़ते हैं, मान लीजिए हम होलसेलर को पकड़ते हैं, तो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर सामान परचेज करता है किससे, परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से, और सेम गुड्स को वो सेल कर देता है किसको, रिटेलर को। ठीक है। उसके बाद वो, और ये वो क्यों कर रहा है कि जिससे उसका होलसेल का जो बिजनेस है वो अच्छे से चलता रहे, यही है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब उसने पर्टिकुलर गुड्स, कोई एक गुड्स से मानते हैं, मान लीजिए उस गुड्स को उसने मैन्युफैक्चरर से जब खरीदा होगा, तो मैन्युफैक्चरर ने उस पे जब जीएसटी लग ही रही है तो वो परचेज प्राइस और जीएसटी दोनों चार्ज की होगी। इसका मतलब होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करना पड़ा उस सामान को खरीदने के लिए। क्लियर है। अब यही मैन्युफैक्चरर, सॉरी यही होलसेलर जब इस सामान को सेल करेगा किसको, रिटेलर को, तो वो भी क्या करेगा, सेल करते वक्त उस सामान पे जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो क्या करेगा, मांगेगा। किससे मांगेगा, आपके रिटेलर से मांग लेगा। तो वो उस आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, इनवर्ड आ रही है, इन हो रही है ना। तो जो गुड्स परचेज किया, जो इनवर्ड सप्लाईज थी उस पर उसने टैक्स पे किया, और जब वही वो सेल करने लगा गुड्स रिटेलर को, तो उस पर भी उसने क्या किया, रिटेलर से प्राइस के साथ जीएसटी ले ली, कलेक्ट कर लिया। अब रूल कहता है कि आप जीएसटी के अमाउंट को अपने पास नहीं रखेंगे, आपको जीएसटी टैक्स किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो आपको उसको गवर्नमेंट को जमा कर देना है, डिपॉजिट कर देना है, गवर्नमेंट को भेज देना है। ठीक है।
अब यहाँ पे होलसेलर को भेज देना था, जो भी उसने कलेक्ट किया रिटेलर से जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज पे, उसको उठा के किसको भेज देना चाहिए? गवर्नमेंट को भेज देना चाहिए। पर यहीं पे क्या कहेंगे होलसेलर कि नहीं, सेम गुड्स को जब मैंने खरीदा था तो उस पे मैंने जीएसटी पे की है, वो जीएसटी भी तो मैन्युफैक्चरर भेजा होगा गवर्नमेंट को, और उसी गुड्स पे मैंने जब इनसे कलेक्ट किया, मतलब रिटेलर से जब मैंने जीएसटी कलेक्ट की, तो सेम गुड्स पे फिर से हम जीएसटी उठा के गवर्नमेंट को भेज दें, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। कास्केडिंग इफेक्ट इसको कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। एक ही गुड्स पे मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी पे कर देगा और मैं भी उसको सेल करके जो जीएसटी का अमाउंट है वो भी मैं पे कर दूँ, तो क्या ये सही है? नहीं। इसी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आया। तो होलसेलर क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा करेंगे, जितना टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम वो कलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस जो उससे एक्स्ट्रा जो हमने कलेक्ट किया है ना, सिर्फ उतना ही गवर्नमेंट को सेंड करेंगे। क्योंकि जब होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा गुड्स, तो उसकी प्राइस बढ़ा के करेगा। जब प्राइस बढ़ा के करेगा तो जीएसटी का जो टैक्स का जो अमाउंट है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो अपने आप जो डिफरेंस अमाउंट है वो कह रहा है होलसेलर कि सिर्फ डिफरेंस अमाउंट ही हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। दैट इज द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। उसने क्या किया, परचेज पे जो भी टैक्स दिया तो उसका फायदा उठा लिया, उसने वो टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं किया। उसने क्या किया, रिमेनिंग अमाउंट उठा के गवर्नमेंट को जमा किया। इसी को कह रहे हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। सो बेसिकली जीएसटी जब परचेज जो भी आपने किया था उस पर जो भी जीएसटी पे किया गया था, और उसी उस अमाउंट से आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज पे जो भी आपकी लाइबिलिटीज पड़ रही थी उसको रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेक्निकली ये वर्ड समझिएगा कि आप आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद जो जीएसटी कलेक्ट की दैट इज योर लाइबिलिटी, जो कि आपको पे करनी है। अब आपने उसी गुड्स को परचेज करते वक्त जो भी जीएसटी पे की थी, उस परचेज टैक्स अमाउंट से आपने अपनी इस लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि जब आपने आउटपुट के टाइम पे जो भी टैक्स आपने पे किया था आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब जब आउटपुट आपने जब सेल किया था, आउटवर्ड सेल्स किया था आपने, उस वक़्त जो भी टैक्स कलेक्ट किया था वो आपको पे करना था। अब इस पे करने वाले टैक्स को, आउटपुट पे जो भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना था, इस टैक्स को आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। किससे रिड्यूस कर रहे हैं? जो भी आपने इनपुट के टाइम पे टैक्स पे किया था उस उतने अमाउंट से इसको कम कर दीजिए। जो बैलेंस बचा सिर्फ आप वो गवर्नमेंट को जमा करेंगे, तो दैट इज़ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इसे अलग वर्ड्स में कहें तो बिजनेसेस कैन रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी बाय क्लेमिंग क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज। जितना जीएसटी उन्होंने परचेज पे कर रखा है उतना क्लेम कर देती कि भाई उतना हम नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा उन पे लायबिलिटी पड़ी है, जो एक्स्ट्रा उन्होंने कलेक्ट किया है आउटपुट सप्लाईज पे, सिर्फ वो उतना ही पे करेंगी। दैट इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आईटीसी कैसे है, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट को हटाना था, टैक्स ऑन टैक्स को हटाना था। एक ही गुड्स पे सब टैक्स देंगे ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि टैक्स का अमाउंट कलेक्ट तो कर लीजिए पर अपने पास रख नहीं सकते ना, उसको तो गवर्नमेंट को देना है। तो एटलीस्ट उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स नहीं दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, एक ट्रेडर है, ठीक है, मिस्टर एक्स ट्रेडर हैं, तो उन्होंने 1000 रुपये का सामान परचेज किया और 10% के रेट से उस पर जीएसटी लग रहा था। जैसे 10% का तो रेट होता ही भी नहीं जीएसटी का, पर एक एग्जाम्पल के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे दिखा है कि 10% के रेट से उस पर टैक्स लगा जो कि 100 रुपये का बना, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जीएसटी का एक स्पेसिफिक रेट है, 0%, 5%, 18% है ना, 28%, 12%, तो स्पेसिफिक रेट है। तो 10% सिर्फ सिंप्लीफाई एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 1000 का उन्होंने सामान परचेज किया, उस पर 10% का टैक्स लगा जिसका अमाउंट बना 100 रुपया, ठीक। अब उन्होंने उसी 1000 के सामान को जब वो परचेज किए होंगे तो 100 रुपया प्लस 1000 रुपया जिससे परचेज किया उसको उठा के दे दिया होगा। अब उस जिसको दिया उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई वो 100 रुपया उठा के गवर्नमेंट को दे दे, क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने सेम वो 1000 वाला जो गुड्स था उसको 1500 रुपये में बायर को सेल कर दिया, प्राइस बढ़ा के सेल की। अब जब इन्होंने 1500 में सेल की तो 1500 पे जीएसटी चार्ज होगी, वही 10%। तो इस वक्त इनका टैक्स जो इन्होंने बायर से कलेक्ट किया वो कितना कलेक्ट किया, 150 का। अब देखिए सेम गुड्स पे उन्होंने 100 रुपया ऑलरेडी दे रखा था,
सेम गुड्स पे उन्होंने 150 कलेक्ट किया। रूल कहता है कि जितना कलेक्ट किया उठा के गवर्नमेंट को जमा करो। अब यहीं पे बात आती है किस चीज़ की? यहीं पे बात आती है आईटीसी के क्रेडिट की, ठीक है? तो ट्रेडर को क्या करना है, ₹150 उठा के गवर्नमेंट को देना है, लेकिन गव ट्रेडर क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स क्या कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी इसी गुड्स का ₹100 टैक्स के नाम पे जमा कर चुके हैं। मतलब हमने जो सामने वाली पार्टी जिससे हमने खरीदा उसको दे दिया, इनपुट टैक्स के नाम पे हमने पे कर दिया है। तो मिस्टर एक्स कितने की क्रेडिट ले सकते हैं? ₹100 की। आईटीसी का क्रेडिट कितने लेंगे वो? ₹100 की क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस हिसाब से उनकी जो टैक्स लायबिलिटी कितने की बन रही है? 150 की। कलेक्ट किया 150 तो टैक्स लायबिलिटी कितने की बनी? 150। पर ये टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी इनपुट टैक्स से। रिड्यूस किससे होगी? इनपुट टैक्स कितना है? 100। तो इतने से वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इनको डिडक्शन मिल जा रहा है। टैक्स पेबल जो है उस पे उनको डिडक्शन अलाउ हो जा रहा है। और वो कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करते हैं? आउटवर्ड जीएसटी पेबल कितना था? 150। जो सेल किया उस पे कितना जीएसटी रिसीव हुआ था उनको? 150। अब ये जीएसटी इनको गवर्नमेंट को पे करना है तो जीएसटी पेबल कितना है? 150 आउटवर्ड पे। और उन्होंने इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी जो परचेज पे की थी वो कितनी की है? 100। तो जो रिमेनिंग है बैलेंस अमाउंट वो क्या करेंगे? पे करेंगे। तो जीएसटी पेबल कितना होगा? ₹50। दैट इज द आईटीसी क्रेडिट। इन्होंने क्रेडिट लिया इनपुट टैक्स का। कितना डिडक्ट किया? ₹100 ना। तो ₹100 क्या था? इनपुट टैक्स था उनका जो उन्होंने परचेज करते वक्त पे किया था। बस एकदम सिंपल है आईटीसी। इसी तरीके से इसका है तो जो बैलेंस होगा सिर्फ उतना ही आपको पे करना है। दैट्स इज गवर्नमेंट को आपने कितना कलेक्ट किया आउटपुट सप्लाई उससे मतलब नहीं है। आप आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। पर आईटीसी का क्लेम कौन कर सकता है कौन नहीं, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन उसकी मेंशन है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।